हेलो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं बिगिल। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10 और इसे 86% गूगल यूजर ने पसंद किया है। इस मूवी के लीड हीरो है थलापति विजय और इस मूवी की कहानी है एक माइकल नाम के राउडी की जो तमिलनाडु वुमेन्स फुटबॉल टीम का कोच बन जाता है और उसकी टीम पूरी उससे नफरत करती है। तो क्यों, यह जानने के लिए आपको एंड तक बने रहना होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी ही एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और तभी हमें पता चलता है कि वहाँ का लोकल लीडर आता है और वह कहता है कि इस कॉलेज को हम बंद करने वाले हैं क्योंकि ये 150 साल से ऐसे ही खड़ी है, तो हम आपके लिए बाहर एक दूसरा कॉलेज खुलवा देंगे। लेकिन स्टूडेंट मान नहीं रहे होते हैं और तभी वह सीएम वहाँ से चला जाता है और वह इंस्पेक्टर को कहता है कि तुम कुछ मत करना, जो मेरी पुलिस है वह सब कुछ इन स्टूडेंट को संभाल लेगी। यह कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी हमें पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो विलन्स होते हैं और पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर स्टूडेंट पर लाठी चार्ज करने के लिए आ रहे होते हैं। जैसे ही वहाँ पर वो लोग आते हैं वो तो आते ही स्टूडेंट्स को पीटना शुरू कर देते हैं। यही वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वह भागने लग जाते हैं। वह भागते हुए माइकल नाम का जो लोकल लीडर यानी राउडी होता है उसके एरिया में घुस जाते हैं और तभी वहाँ पर जितने भी इंस्पेक्टर यानी गुंडे होते हैं वह आ जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि अंदर मत जाओ क्योंकि यह माइकल का एरिया है और वह कहता है कि कौन है माइकल। और तभी हमें माइकल को दिखाया जाता है जो वहां पर आ जाता है और वह इंस्पेक्टर को पूछता है कि तुम कौन हो, तो वह कहते हैं दिखता नहीं, हम पुलिस वाले हैं। और तभी माइकल हंसने लग जाता है और उन लोगों का मजाक उड़ाने लग जाता है। तभी वहां पर जो दूसरा एक पुलिस वाला होता है वह कहता है कि सॉरी माइकल भाई, ये आपका एरिया था, मुझे पता नहीं, और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन दूसरे जो गुंडे होते हैं वह माइकल से पंगा लेना चाहते हैं। तभी वो गुंडे कहते हैं कि तुम स्टूडेंट को छोड़ दो ताकि मैं उन्हें ले जा सकूं। और तभी माइकल को गुस्सा आ जाता है और वहां पर जितने भी गुंडे आए हुए होते हैं पुलिस के भेष में उन्हें बुरी तरह से वो कूटना शुरू कर देता है और इसी के साथ में सभी को वह मार भगाता है। जितने भी स्टूडेंट होते हैं वह सब हाथ जोड़कर माइकल का शुक्रिया कहते हैं और उसे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। यह होते ही माइकल सीधे उस लोकल लीडर्स यानी MLA के पास पहुंच जाता है और वह उसे समझा देता है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया, अगर कॉलेज चालू नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं पर गाड़ दूंगा। यह कहते ही वह लोकल लीडर्स डर जाता है और वह सभी स्टूडेंट के सामने हाथ खड़ा करके वह कह देता है कि मैं कॉलेज बंद नहीं करूंगा। दूसरी तरफ हमें माइकल को दिखाया जाता है जो स्टाइल में वहाँ से चला आता है और जब माइकल अपने घर होता है तो सभी चुपचाप वहाँ से तैयार होकर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन माइकल को पूछने पर सभी उसे बताता कि कहीं ना कहीं काम निकल आया है, इसीलिए वह उससे झूठ बोल रहे हैं। तभी माइकल को पता चल जाता है कि आज उसकी एंजल की शादी है और वह सब वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन माइकल भी जल्दी से तैयार होकर एंजल की शादी में पहुँच जाता है और सभी लोग वहां पर पहुंचते हुए माइकल को देखकर घबरा जाते हैं। तभी एंजल के पिताजी कहते हैं कि तुम शादी में क्यों आए, तुम यहां से चले जाओ। माइकल कहता है कि मैं खाना खाने आया हूं तो खाकर ही जाऊंगा। यह कहते हुए हमें दिखाया जाता है कि माइकल अंदर चर्च के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें एंजल को दिखाया जाता है जो शादी के जोड़े में कार से उतर रही होती है और जैसे ही अंदर आती है तो माइकल के पास पहुंचती है और माइकल को देखकर स्माइल करती है और वह आगे चली जाती है। इसी के साथ हमें चर्च में फादर को दिखाया जाता है जो एंजल से पूछते हैं क्या तुम जॉन से शादी करना चाहती हो। लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर माइकल को देखती है और वह कहती है कि मैं माइकल से ही शादी करूँगी। यह सुनते ही माइकल वहाँ से बाहर भाग जाता है और फादर उसके पिता को बुरी तरह से पीटता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि माइकल बहुत ही इमोशनल हो रहा होता है और वह एंजल को कहता है कि तुम बार बार शादी क्यों तोड़वा देती हो, मैं तुम्हें देखने नहीं, मैं खाना खाने आया था। और दोनों में नोक-झोंक होती है और तभी हमें पता चल जाता है कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रेलवे स्टेशन पर क्योंकि उसका जो फ्रेंड होने वाला होता है काथिर, उससे वह मिलने आता है। हमें पता चलता है कि काथिर तमिलनाडु वुमेन्स फुटबॉल टीम का कोच होता है और वह माइकल का सबसे अच्छा दोस्त होता है, इसीलिए वह उसे पिकअप करने के लिए वहाँ पर आता है। लड़कियाँ भी उससे मिलती है और वह भैया के बारे में यानी माइकल के बारे में बताते हैं। माइकल उन्हें भेज देता है और अपने दोस्त को लेकर आ रहा होता है। तभी रास्ते में अचानक से कुछ बाइकर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो माइकल पर अटैक करते हैं और तभी हमें पता चलता है कि जितने भी आदमी होते हैं वो माइकल को जान से ही मारने की कोशिश करते हैं। माइकल उन्हें समझाता है लेकिन फिर भी वह उस पर अटैक करते ही रहते हैं। लेकिन माइकल गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर सभी को पीटता है। तभी हमें मेन विलन यानी डैनियल को दिखाया जाता है जो
माइकल से मार खाता है, लेकिन माइकल उसे मारता नहीं, वह कहता है कि तुम चले जाओ, और वह वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ माइकल अपनी कार में आकर बैठता है। जैसे ही वह देखता है कि काथिर को बुरी तरह से घाव लगे हुए, क्योंकि डेनियल ने उस पर अटैक कर दिया होता है। जल्दी से माइकल उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी जल्दी से सर्जरी यानी ऑपरेशन किया जाता है। और हमें नर्स बताती है कि वह बुरी तरह से 1 साल तक कुछ भी नहीं कर पाएगा, वह सिर्फ व्हीलचेयर पर ही रहेगा। यह सुनते ही वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती है वह रोने लग जाती है। और तभी वहाँ पर हमें वेम्बो को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से माइकल पर थोक देती है कि वह कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारे कोच का यह हाल हुआ, तुम्हें पता है कि तुम एक राउडी हो, तो फिर भी तुम उसके साथ क्यों थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि तभी सुब्रमण्यम नाम का वहां पर आदमी आता है। वह कहता है लड़कियों से कि मैं कादिर से बात करूंगा। कादिर उन्हें बताता है कि माइकल को कोच बनना होगा, लेकिन वह पूछते हैं क्यों। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें माइकल को दिखाया जाता है, जो बिगिल यानी पहले उसका नाम बिगिल था और वह एक तमिलनाडु फुटबॉल टीम का कैप्टन हुआ करता था। और वह इतना फास्ट बेस्ट प्लेयर हुआ करता था कि सारी जितनी भी पब्लिक्स उसे देखकर खुश हो जाती थी। यह होने पर हमें मैच को दिखाया जाता है, जहां पर तमिलनाडु और पंजाब जो टीम होती है उनके बीच मैच दिखाया जाता है और वहां पर उनकी जीत होती है। दूसरी तरफ उसके फादर को दिखाया जाता है, जिसका नाम रायप्पन होता है, जो वहां का गैंग लीडर यानी माफिया होता है, जो मेन राउडी होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वह राउतर नाम का जो दूसरा लीडर होता है वह उसे मारने उसके एरिया में अकेला ही चला जाता है। और तभी वहाँ पर सभी लोग उस पर अटैक करते हैं रायप्पन पर, लेकिन रायप्पन वहाँ पर जितने भी विलन्स होते हैं उन्हें पूरी तरह से मार देता है। और वह सभी को वार्निंग देता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे एरिया में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह वार्निंग देकर चला आता है। दूसरी तरफ हमें बिगिल को दिखाया जाता है, जो अपने साथ कप लेकर आ रहा होता है और वह रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता है कि तभी वहाँ पर हमें एंजल को दिखाया जाता है, जो जहाँ पर कुछ लड़के लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं उन्हें वह मारती है और वह कप अचानक से उसके हाथ से टूट जाता है। यह होते ही बिगिल पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है। वह कहता है कि मैंने कितनी मुश्किल से कप जीत कर लाया और तुमने इसे तोड़ दिया। और तब जब कप के साथ रैली निकाली जाती है तो कप को पूरी तरह से ढक देता है और गुस्से में आकर वहाँ से रैली निकालता है। यही देखने के बाद में हमें दोनों बाप बेटे को दिखाया जाता है, रायप्पन और बिगिल को, जो बात करते हैं। और तभी उसका पिताजी उसे कहते हैं कि बेटा तुम्हें फुटबॉल का टीम ही होना चाहिए, तुम फालतू ये लड़ाई झगड़ों में कभी नहीं पड़ोगे। तभी हमें एंजल के कॉलेज में दिखाया जाता है, जो क्लास में बैठी हुई होती है। और तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बिगिल पहुँच जाता है। वह कहता है कि मेरा वो कप कहाँ पर है, तो हमें दिखाया जाता है कि वह एंजला उसे एक छोटा सा कप देती है और वह कहती है कि ये लो तुम्हारा कप। और तभी बिगिल गुस्से में आ जाता है और वह उसे कहता है कि इतने छोटे कप का मैं क्या करूँगा, मेरा बड़ा वाला कप कहाँ है। और इसी साथ में हमें दोनों को दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे एक दूसरे की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और प्यार करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि पुलिस वाले यानी रायप्पन के अड्डे पर आते हैं और वह इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और दूसरी तरफ बिगिल का मैच होता है, तो बिगिल मैच खेलने के लिए चला जाता है और उसके पापा मीटिंग जो होती है मीटिंग में पहुंचते हैं। नेक्स्ट सीन में बिगिल को और अमन को दिखाया जाता है। अमन मणिपुर का कैप्टन होता है और बिगिल तमिलनाडु का, और मैच स्टार्ट हो जाता है। दोनों टीमें बरोबर का अपने आप को टक्कर देने में लग जाती है और वहां पर बिगिल की वजह से तमिलनाडु टीम फिर से विन हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है जहां पर मीटिंग हो रहे होते हैं वहां पर सभी लोकल लीडर्स, पॉलिटिशियन, पुलिस सभी होते हैं और वह झगड़े के सुलह में करवाना चाहते हैं। और वहां पर राउतर का जो बेटा होता है डेनियल, वह ऊंची आवाज में बात करता है रायप्पन से और रायप्पन उसे समझाता है कि बेटे तुम्हारे बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं, और गुस्से में आकर उसका पूरा सर वह टेबल में घुसेड़ देता है। और इसी के साथ में वह सभी को वार्निंग दे देता है कि अगर तुमने मेरे काम में टांग अड़ाई तो सबको काट डालूंगा। और दूसरी तरफ जेके शर्मा को दिखाया जाता है, जो बिगिल से मिलने आता है और वह कहता है कि तुम्हें नेशनल यानी इंडिया का फुटबॉल टीम का कैप्टन होना चाहिए और वह आगे उसका साथ देगा। यह सुनते ही जब मेरिट लिस्ट आता है तो उसमें बिगिल का और उसकी टीम का कोई भी नाम नहीं होता। और जब उसके पापा को पता चलता है तो वह जेके शर्मा से बात करने के लिए चला जाता है। वह बताता है कि मैं एक राउडी हूँ लेकिन मेरा बेटा इनोसेंट है, वो एक बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स है। वह जेके शर्मा को अच्छी तरह से समझाता है और जब शर्मा
उसी की बात मान जाता है और जब वह बाहर आकर सभी बच्चों को कहता है कि तुम्हारा सब सिलेक्शन हो चुका है, तुम घबराओ मत और कल से तैयारी कर दो। दूसरी तरफ सभी दिल्ली जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाता है जहाँ पर वह रायप्पन सभी को छोड़ने जा रहा होता है और रायप्पन देखता है कि वहाँ पर एक लड़की एंजल जो आई हुई होती है और वह बिगिल उनसे मिलवाता है और वह कहता है कि मैं ये से प्यार करता हूँ। और इसी के साथ में बिगिल ट्रेन में बैठ जाता है और वह जाने के लिए बाय बाय कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर राउतर आ जाता है अपने बेटे के साथ और वह पीछे से उस पर वार करता है और वहाँ से बिगिल ट्रेन से कूद जाता है और वो भागते हुए अपने पापा को बचाने आता है। तब तक जितने भी आदमी होते हैं वह कहीं से भी उसको चाकू मार मार कर पूरी तरह से जख्मी यानी मारने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ में बिगिल अपना हथियार उठाता है और वह जितने भी आदमी होते हैं वहाँ पर सभी को काटने में लग जाता है और इसी के साथ वह राउतर को वहीं पर मार देता है और वह अपने बाप का बदला वहीं पर ले लेता है। और तभी डैनियल को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है क्योंकि वह भी अपने बाप को खो चुका है। बिगिल पूरी तरह से इमोशनल होकर अपने पापा से गले लग रहा होता है और उसके पापा की डेथ वहीं पर हो जाती है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि बिगिल से वह सीधा माइकल बन जाता है और यहीं पर कहानी एंड होती है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है उसके दोस्त इसीलिए उसे कोच बनाना चाहता है। और इसी के साथ में जब वह जितने भी लड़कियां होती हैं उन सभी का खर्चा बिगिल ही उठा रहा होता है। उसी ने सब लड़कियों को ट्रेन करने के लिए पैसे कपड़े सब उसी का यह क्लब था ताकि गरीब बच्चों को सहायता मिल सके। यह बात सिर्फ काथिर को ही पता थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डैनियल को बुरी तरह से माइकल पीट रहा होता है और वह उससे पूछता है कि उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और जब वह काथिर से मिलने आता है तो काथिर उसे कहता है कि तुम्हें कोच ही बनना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर हमें लड़कियों को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि हमें अब भगवान ही बचा सकता है क्योंकि हमारा कोच नहीं है। बिगिल अपनी टी शर्ट निकालता है और वह पूरी तरह से रेडी होकर पहुंचता है। रेलवे स्टेशन पर सब लड़कियां उसे देखकर घबरा जाती है और वह कहती कि यह राउडी हमारा कोच कैसे हो सकता है, इसे फुटबॉल का एफ भी आता है क्या। यह कहते हुए हमें दिल्ली दिखाया जाता है जहां पर नेशनल वुमेन्स टीम की सभी टीम आ रही होती है और वहां पर वह अपने मैनेजर से मिलता है जिसका नाम नैन्सी होता है। और उसी के साथ में हमें एंजल को दिखाया जाता है जो वहां पर आ जाती है। सभी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कहते हैं हम किसी भी तरह से मजबूर हैं। और तभी हमें माइकल और एंजल को दिखाया जाता है जो घूमने निकलते हैं और अचानक से उन पर आदमी अटैक करते हैं जो अपने पूरे शरीर में ऑयल लगाकर उसे मारना चाहते हैं। लेकिन माइकल वहां पर जितने भी आदमी होते हैं उन्हें बुरी तरह से पीटता है और तभी हमें पता चलता है कि उस पर कमेटी बिठाई गई होती है क्योंकि उसकी वजह से लड़कियों पर आँच आई हुई होती है और सभी उसे बाहर निकालना चाहते हैं क्योंकि कोच से हटा दिया जाए। तभी जेके शर्मा वहां पर आता है और वह बताता है कि ये बेस्ट प्लेयर है और इसका वेलकम करना चाहिए और वह सब कुछ संभाल लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि पहला ही मैच मणिपुर और तमिलनाडु के बीच में होता है। वहाँ पर दोनों टीम आमने सामने होती है और तभी अमन को दिखाया जाता है जो बिगिल से मिलता है और वह कहता है कि वो मैच हमारा आखिरी हारा हुआ मैच था। और बिगिल कहता है कोई बात नहीं, अब फिर से हरा देंगे। और इसी के साथ में हमें दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होती है और पूरी तरह से मैच स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें मणिपुर को दिखाया जाता है जो तमिलनाडु पर पूरी तरह से भारी पड़ता है क्योंकि तमिलनाडु टीम में कोई भी बॉन्डिंग नहीं होता है, दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं और इसी के साथ में हार जाते हैं। और अमन कहता है बिगिल तुम्हारी टीम तो बहुत ही खराब है, कोई सुनता ही नहीं तुम्हारी। दूसरी तरफ जब उन्हें हारने का कारण पूछता है तो वह कहते हैं कि हमारा कोच क्योंकि एक राउडी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि माइकल अपना रिजाइन देने के लिए वहाँ पर पहुँचता है और जेके शर्मा से वह कह देता है कि मैं जाना चाहता हूँ। तभी माइकल का आदमी उन्हीं लड़कों को पकड़ कर ले आता है और जो बताता है कि इसी आदमी ने तुम्हें मारने के लिए आदमी भेजे थे। और जब वह उससे पूछता है तो तुम्हारे बाप एक घटिया इंसान था क्योंकि जब वह तुम्हारी बात करने के लिए आया था तो मैंने उनसे पैसे मांगे और तुम्हारे बाप ने मेरे कपड़े उतारकर मुझे बाथरूम में बुरी तरह से पीटा और मुझे बेइज्जत किया और वहाँ से बिना कपड़ों के मुझे अपने होटल तक चल के आना पड़ा। यह बात वह पूरी बताता है और यह सुनते ही वह कहता है कि उसके बेटे को मैं दिल्ली में देख लूँगा और आज अब मेरी बारी है। और यह सुनते ही माइकल पूरी तरह से खुश हो जाता है। वह कहता है अब मजा आएगा ना बिड़ू क्योंकि हम आमने सामने हैं।
और इसी के साथ में माइकल अपनी टीम को तैयार करने के लिए ग्राउंड पर पहुंचता है और वह कहता है कि अगर तुमने मुझे 3 गोल करने से रोक दिया तो मैं यह से कोच की छोड़कर चला जाऊंगा। अगर मैं जीता तो मैं तुम्हारा कोच बनूंगा और तुम्हें किसी भी तरह से मेरी बात माननी पड़ेगी। और पूरी टीम मान जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये राउडी क्या करेगा। और इसी के साथ में तीनों की तीनों गोल माइकल कर देता है और वह पूरी टीम को इतनी तरीके से ट्रेन करता है कि पूरी टीम को अहमियत समझा देता है कि टीम वर्क में कितना बड़ा काम होता है और सभी को अच्छी तरह से किक करना, तरीके से चकमा देना है, यह सब कुछ वह अपनी ट्रिक के साथ सिखा देता है। नेक्स्ट सीन में हमें उनके रूम में दिखाया जाता है जहां पर वह सभी को अपना फुटबॉल प्लान बता रहा होता है। तभी वहां पर 2 लड़कियां जो होती है वह पहले फुटबॉल टीम छोड़ चुके हैं और वह उनसे मिलने पहुंचता है। एक लड़की की शादी हो चुकी होती है और वह अपने उसके पति को अच्छी तरह से समझाता है और उसका पति मान जाता है उसे भेजने के लिए। दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जिस पर एक लड़के ने एसिड से अटैक कर दिया था और उसका पूरा चेहरा जल चुका होता है और इसी वजह से उसने अपना फुटबॉल मैच खेलना ही छोड़ दिया था और घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन माइकल उसे एकदम मोटिवेशन स्पीच देता है और वह भी रेडी हो जाती है और इसी के साथ में वह लेकर उसे आता है। और जब वह आता है तो ग्राउंड पर लेकर पहले आता है और उसके आदमी उसी लड़के को पकड़ कर ले आते हैं जिसने पहले उस पर एसिड से अटैक कर दिया था। लेकिन वह लड़की पूरी तरह से उसे माफ़ कर देती है और वह कहती है कि मैं अब फुटबॉल टीम में अपना डेब्यू करूंगी ताकि मैं इन्हें सबको जवाब दे सकूं कि मेरे चेहरे के साथ कुछ नहीं, लेकिन मैं अपने स्पोर्ट्स से सबको प्रूव करूंगी। मैच स्टार्ट होने वाला होता है और वहाँ पर अचानक से इंस्पेक्टर आ जाता है और वह माइकल को उठाकर ले जाता है और वह कहते हैं जब तक मैच ख़त्म नहीं होगा तब तक तुम्हें यहीं पर बैठना पड़ेगा। और तभी हमें जेके शर्मा को दिखाया जाता है जो कॉल करके माइकल को कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं आ रहे, तुम्हारी टीम का क्या होगा, क्योंकि हरियाणा की टीम है जो पूरी तरह से तुम्हारी टीम को तोड़ देगी। लेकिन तभी हमें माइकल को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में उनकी कार होती है उन्हें बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है। उसका पावर ही इतना डर बैठ जाता है कि पुलिस वाले उसे जाने के लिए कह देते हैं। वह कहते हैं कि सर आप चले जाइए, यहाँ पर रुकने का आपको कोई काम नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है तमिलनाडु टीम पूरी तरह से हार रही होती क्योंकि हरियाणा की जो टीम होती है वह बुरी तरह से इनसे टकरा कर इनके हाथ पैर तोड़ रही होती है। बिगिल को दिखाया जाता है जो बाइक लेकर पूरी फुल स्पीड में स्टेडियम पहुंचता है और वह जैसे एंट्री मारता है और वह आकर देखता है कि उसकी पूरी टीम पूरी तरह से हालत ख़राब है और रेफरी भी उनका पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा है। और इसी के साथ में वह उसकी जो टीम प्लेयर्स होती है एकदम मोटी होती है वो उसे भेजता है और वो एक ही किक में पूरी रेफरी को ही उड़ा देती है ताकि रेफरी बाहर हो जाए। और इसी के साथ में वह अपनी टीम को कमबैक करवाता है और पूरी तरह से उसकी टीम हरियाणा टीम पर भारी पड़ती है और धीरे धीरे एक एक गोल करके वह आगे बढ़ रही होती है। और इसी के साथ में हरियाणा वाली टीम को जो होती है वह हराने में कामयाब हो जाती है और तमिलनाडु टीम जीत जाती है। और इसी के साथ में हमें शाम को पार्टी दिखाई जाता है जहां पर सभी पूरी तरह से पार्टी करते हैं। और तभी हमें पता चल जाता है कि डेनियल जो है वहां पर एक लड़की होती है उसे उठा ले जाता है। और तभी हमें वेम्बो को दिखाया जाता है जिसको पूरी तरह से ड्रग्स एडिक्ट करके वहाँ पर फेंक दिया जाता है और यह होते ही उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि उसका हाथ भी टूट चुका होता है। नेक्स्ट सीन में विजय और हमें जेके शर्मा को दिखाया जाता है जो डेनियल को उसी ने जेल से बाहर करवाया था ताकि वह माइकल को रोक सके। और माइकल को दिखाया जाता है जो उस लड़की को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचता है और डेनियल का जो आदमी होता है वह माइकल को ड्रग्स का इंजेक्शन लगा देता है ताकि उसे कुछ भी समझ ना आए, ओवरडोज हो जाए। और इसी के साथ में उस लड़की को मारने के लिए कहते हैं लेकिन हमें माइकल को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से उन पर भारी पड़ता है और उन्हें मारता है। तभी डेनियल वहाँ से भागता है और होटल के रूम में आ जाता है और माइकल भी उसके पीछे पीछे होटल तक पहुँच जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी डेनियल का बेटा वहीं पर होता है और यह देखकर माइकल उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे बेटे की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और यह दिखाते हैं कि नेक्स्ट सीन में मैच यानी फाइनल मैच होने वाला था मणिपुर और तमिलनाडु के बीच में, क्योंकि मणिपुर पहले ही उसे हरा चुका है तो टीम का कॉन्फिडेंस डाउन होता है और वो पूरी तरह से अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब नहीं होती है। और तभी जब वह मोटी को भी भेजते हैं लेकिन मोटी भी कुछ नहीं कर पाती और पूरी तरह से तमिलनाडु टीम हार रही होती है। और इसी के साथ में फर्स्ट हाफ पूरा हो जाता है और सभी अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए होते और तभी अचानक से पूरे गुस्से में वहाँ पर
माइकल को दिखाया जाता है जो पूरी टीम पर चिल्लाते हैं और वह कहते हैं कि मोटी तुम लोगों से कुछ नहीं हो सकता, तुम खाना खाओ बस। और तभी मोटी कहते हैं कि सर मैं आपके अंदर पिताजी को देखते हूँ, लेकिन वह कहता है कि तुम सिर्फ मोटी हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। यह कहते ही सभी पूरी टीम को इतना गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्या करे, कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कोच जो भी कहता है वो राइट होता है। और मोटी को गुस्सा आ जाता है, उस एक ही किक में गोल कर देते हैं। और इसी के साथ में हमें टीम में वापसी करते हुए दिखाया जाता है और तमिलनाडु के जितने भी सपोर्टर्स होते हैं वह खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ में पूरी टीम अपना पूरा एफर्ट लगाकर गोल पर गोल करते जाते हैं। और इसी के साथ में हमें दोनों टीम यानी इक्वल यानी 3-3 पॉइंट पर दिखाया जाता है और सभी को किक मारने का चांस दिया जाता है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि मणिपुर टीम भी बराबर होती है और तमिलनाडु टीम भी, लेकिन यह सब होने के बावजूद फिर भी तमिलनाडु टीम वहाँ पर जीत जाती है और आखिरी गोल तमिलनाडु टीम कर ही देती है। और इसी के साथ में हमें रायप्पन की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर वह विजय बिगिल से कहते हैं कि बेटा कप लेकर ही आना। और सभी तमिलनाडु दर्शक पूरी तरह से खुश हो जाते हैं और तभी जितने भी होते हैं लड़कियां वह अपने कोच को सॉरी कहते हैं और वह जीत का जश्न मनाते हैं। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि सभी को अपना कप मिल जाता है और सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जेके शर्मा कॉल करके बिगिल को कहता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम्हारे हाथ कभी नहीं आ सकता। और तभी उसके बैग को चेक किया जाता है तो वहाँ पर ड्रग्स निकलती है और उसे पुलिस पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हमें डेनियल को दिखाया जाता है जो वहाँ पर आता है और वह कहता है कि मेरा बेटा तुमसे फुटबॉल सीखना चाहता है, सिखाओगे क्या? और वह मान जाता है और इसी के साथ में मूवी एंड।